प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मौज आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारे आने जाने के बाद भी अनगिनत देवी महापुरुष दुखी हैं। और दुखी होने का मेन कारण है कहीं न कहीं हमारा कोई कर्म संस्कार आड़े आ रहा है। उसी के आधार पर हमारे जीवन में जो भी कष्ट पीड़ा परेशानियों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन हमारी आपकी जो गति है दौड़ लगाने की, वो कहीं न कहीं उसमें मिस्टेक है। हम थोड़ा गौर करें। अगर हम जुनूनी बने, हमारे ऊपर जुनून सवार हो कुछ पाने का, कुछ कर दिखाने का, तो परमात्मा स्वयं मदद के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कहा भी है कि तू चले एक पग तो मैं चलूं 60, और तू काठ का काठ है तो मैं लोहे की लाठ। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, अदृश्य सत्ता हैं, परम सत्ता हैं, असीम ताक के गोला हैं। और इन्होंने ही समूचे ब्रह्मांड की रचना की है। जब हम इनको शरणागत हों, समर्पित हों, इनका वचन मानकर कर्म करें, लेकिन कर्म करते समय हमारे अंदर कोई ऐसा दूषित विचार नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, तो परमात्मा की रहमत भरपूर होगी। अगर हम कहीं न कहीं हम डिग जाते हैं, भटक जाते हैं, तो फिर परमात्मा की जो रहमत है वो अधवर में ही लटक जाती है। हमें आपको कोई भी कार्य करना है, किसी भी तरीके का कार्य करना है, बिजनेस करो, धंधा करो, रोजगार करो, काम, जो भी घर घरेलू कार्य है, कुछ भी करना है, भक्ति करनी है, जो करना है, एक समय पर एक ही काम करो। एक ही समय पर एक ही काम करेंगे तो परमात्मा की रहमत के पात्र बनेंगे। हम सब काम एक साथ नहीं करना चाहते, अलग अलग कार्य करते हैं, तो हमारी सोच गड़बड़ा जाती है। कहने का मतलब हमारा यह है कि जब हम सेवा कर्म कर रहे होते हैं, उस समय हम दाएं बाएं ताका झांकी करने लग जाते हैं, फोन पर कहीं न कहीं बातें आने लग जाते हैं, तो हमारा कार्य सफलतापूर्वक नहीं होता। जैसे एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को पूरा पूरा फोकस रखना है अपनी पढ़ाई पर, कि उन्होंने सोच लिया कि हमें कॉलेज टॉप करना है। जब ऐसा लक्ष्य है तो कॉलेज टॉप होगा, लेकिन उसके लिए विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम जो शादी समारोह हैं, फंक्शन पार्टियां हैं, उनसे साइड होना पड़ेगा, तब जाकर के उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा लक्ष्य है उसी तरीके की मेहनत। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोया सोई फल चाखा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, कहा जाता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये भी कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो जरूरत है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। परमात्मा नारायण सागर हरि जी को हम पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें आपको उस तरीके का भाव बनाना चाहिए। उस तरीके का भाव बनेगा तो परमात्मा नारायण सागर हरि जी रहमत जरूर करेंगे। न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीते कल हमारी एक महापुरुष से चर्चा हुई, उन्होंने दर्शाया कि अभी नारायण सागर हरि प्रवास पर उनका जाना हुआ। अब कितनी सच्चाई है उनके शब्दों में। उन्होंने कहा कि हमारा धाम पर, वहां प्रवास पर जाना हुआ, नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने वहां हमें दर्शन दिए और वहां जम जम करके भजन गुणगान हुआ। तो देवियों महापुरुषों, उन्होंने भाव बनाया। भाव मजबूती के तहत भाव बनेगा। परमात्मा नारायण सागर हरि जी के वचन के तहत अगर हम कर्मशील बनेंगे तो परमात्मा नारायण सागर हरि मजबूर हो जाते हैं। देवियों महापुरुषों,
कहा जाता है कि जब जब भक्तों ने पुकारा है, परमात्मा नंगे पैरों नंगे चरणों से दौड़े चले आए हैं। देवियों महापुरुषों, बीते युग के जो भक्त थे, बीते युग के जो भगवान थे, उन्होंने जब भक्तों की पुकार पर दौड़ लगाई है, भक्तों की पुकार पर, लेकिन हम पहले भक्त बने, पहले हम परमात्मा नारायण सागर हरि जी को समझें, खुद को समझें। भक्त बनेंगे तो परमात्मा दौड़ेंगे। परमात्मा नारायण सागर हरि जी भक्त के लिए दौड़ते हैं। अब हम अभी भक्त ही नहीं बन पाए, सिर्फ गुणगान में आना जाना है। जैसी हमारी श्रद्धा आस्था है, जैसा हमारा समर्पण है, उस रूप में परमात्मा नारायण सागर हरि जी मेहर करते आए, रहमत करते आए हैं। तो देवियों महापुरुषों, हमें आपको समझना चाहिए। और ब्रह्मचर्य की बात आती है, स्वामी विवेकानंद जी का एक वृतांत है, वो हम आपके सम्मुख रखेंगे, गौर कीजिए। एक बार की बात है, कोई महिला थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से अपने शादी के विषय में प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि देवी, मैंने तो शादी का कोई ऐसा विचार ही नहीं बनाया है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा शादी करने का कारण क्या है? कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको हम जैसा पुत्र तो नहीं मिल पाएगा, हमको ही पुत्र मान लो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उन देवी को समझा दिया। तो हमें आपको देखना चाहिए, दाएं बाएं कोई भी किसी भी प्रकार से कोई हमें प्रलोभन देता है, किसी तरीके से हमें भटकाने की कोशिश करता है, तो हमें अपने आराध्य परमात्मा जी से प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा नारायण सागर हरि जी, ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, हम अपने लक्ष्य से न भटक सकें, इसके लिए आप कुछ मेहर कीजिए, कुछ रहमत कीजिए। जब हमें किसी प्रकार का भौतिकतावाद की तरफ कोई हमें गुमराह करता है, भौतिकवाद की तरफ हमें कोई अपनी ओर आकर्षित करते हुए लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है, उस समय हमें अपने आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए, इनसे मदद लेनी चाहिए। लेकिन उस समय हम बिना सोचे समझे मदद ले लेते हैं, किसी की बात मान लेते हैं, और जब समस्या जीवन में आती है फिर परमात्मा नारायण सागर हरि को दोष देते हैं, तो ये गलत है। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही कहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने एक शब्द और कहा, उठो जागो और इतनी मेहनत करो कि जब तक आपको सफलता हाथ न लगे तब तक मेहनत करते रहो, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मेहनत करते रहो। तो हम देवियों महापुरुषों, हमारा आपका फर्ज बनता है कि हमें आपको मानव तन मिला है, नरचोड़ा मिला है, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्ति में भरपूर तरीके से लवलीन हो जाओ। जब तक आपको परमात्मा नारायण सागर हरि जी की प्राप्ति न हो तब तक लगे रहो। ये नहीं कहा है कि परिवार छोड़ो, माँ बाप का सम्मान मत करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, बच्चों का लालन पालन मत करो, सब कुछ करते हुए परमात्मा नारायण सागर हरि जी की भक्ति में लवलीन हो जाओ। परमात्मा नारायण सागर हरि जी जरूर आपको गोद में उठा लेंगे। परमात्मा दाता है, अंतर्यामी है, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई ना कोई हमसे गलती हो रही है। पहले हम अपनी गलतियों को जांचें, खुद नहीं जांच सकते, किसी समर्पित आत्मा से संपर्क साधिए, परमात्मा नारायण सागर हरि मेहर करेंगे, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी भावना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।